जनूबी पंजाब भिखारियों के नरखे में मुल्तान समेत दीगर शहरों में गदागारों की यलगार। मर्द, खवातीन, बूढ़ों और भिखारी बच्चों ने जीना दूभर कर दिया। कारोबारी मराकज, बस स्टॉप, गली मोहल्लों में गदागरों का राज। हर जगह भिखारी दिखाई देने लगे। शहरियों के लिए बाजार में खरीदारी मुश्किल हो गई। भीख न देने वाले शहरियों को भिखारियों की बद्दुआएं। आपको बता रहे हैं, शहरियों के लिए बाजार में खरीदारी मुश्किल हो गई है। भीख न देने वाले शहरियों को भिखारियों की बद्दुआएं। शहरियों और दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। भीख मांगने के बहाने आते हैं तो चोरियां करते हैं, और अगर भीख देते भी हैं तो ये हकदार तो नहीं है। इन पे कोई हुकूमत जो है ना एक्शन नहीं ले रहे। बड़े तंग है, पूरा बाजार तंग है इनसे। हम अपना कारोबार संभाले, भिखारियों का चोरी संभाले, हम यहाँ चौकीदारे करा दें, क्या करा दें। हर रोज बरोज हमारे का चोरी हो जाता है, और ये भिखारी तो इतने बढ़ गए हैं। मुश्किलात ये हैं, जो 4 औरत आ जाता है, अगर 2 जो है ना आदमी को दुकान के अंदर ले जाते हैं, 2 चोरी करके भाग कर जाते हैं। सामान इधर जो है ना आम लोगों को अपना खतरा हो गया है। जनाब, हमारा मुतालबा ये है जनाब डीसी साहब, जनाब कमिश्नर साहब, जनाब डीपीओ आरपीओ साहब से ये है कि ये पूरा एक गैंग बना हुआ है, पेशावर है। ये यहाँ पे आते हैं, भीख मांगने का इनका बहाना होता है। भीख तो मांगते नहीं, यहाँ जो गरीबों का हकदार है उनका भी हक खा जाते हैं। मुजफ्फरगढ़ में भिखारी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। किसी भी शॉपिंग प्लाजा के सामने चले जाएं तो वहाँ पे कोई भी चीज़ खरीदना अजाब हो जाता है। आप कोई भी चीज़ खरीद कर आएँ तो भिखारी आपको आकर चिमट जाते हैं और कहते हैं कि कोई ना कुछ दे कर जाएँ। ये भिखारी जो हैं पेशावर हैं, और ये मुख्तलिफ मौसमों में, रमज़ान शरीफ में या जैसे 12 रबीउल अव्वल के आजकल इन दिनों में आ जाते हैं और बहुत ही शहरियों को तंग कर रहे हैं। भिखारियों के हवाले से शहरियों का क्या कहना है, ये आपने सुना। अब आपको बताएं कि बहावलपुर की सड़कों पर भी भिखारियों के मुनज़्ज़म गिरोह सरगर्म है। बहावलपुर के चौक चौराहों पर जगह जगह गदागर बराजमान। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और इदारों की खामोशी पर शहरी परेशान हैं। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद, बताइएगा शहरियों को कौन सी परेशानी का सामना है? जी बिल्कुल, बहावलपुर में फकीर जो है मांगने वाले इतने ज्यादा हो चुके हैं कि उनकी समझ नहीं आती। ये देखे खातून हमारे साथ मौजूद है। अम्मा, क्यों मांगती हैं आप? अम्मा, आप क्यों मांगती हैं? बताएं तो सही, क्यों मांगती हैं? इतने छोटे से बच्चे को आपने उठाया हुआ है, क्यों मांगती हैं? गरीब है, बहाना यही किया जाता है जी कि गरीब है, लेकिन गरीब तो ये साहब भी हैं। आपने अभी मुतादिद फुटेज भी देखी है, जो लोग चौक चौराहों पे बहावलपुर में मांग रहे हैं, हमने आपको वो भी दिखाया है। लेकिन गरीब शख्स तो ये भी, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो हाथ में इनके कुछ चीजें हैं, वो फरोख्त कर रहे हैं। बाबा जी, आप मांगते क्यों नहीं है? भाई, मांगना जुर्म है। अल्लाह पाक ने जब आपको सेहत दी है, जिंदगी दी, हाथ दिया, पाँव दिए, दिमाग दिया, तो क्यों मांगते हो? ना मांगो, मजदूरी करो हमारी तरह, रिज़्क़ हलाल कमाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। मेरी एक बच्ची है, मास्टर कर रही है, दूसरी 2nd ईयर में है। बेटा मेरा उसने बीए किया है। तो बच्चे स्टेटस के लिए नहीं कहते बाबा ना ये काम किया? वो भाई स्टेटस क्या करेगी गांड में जब चल खैर, गाली ना दें आप। आप बताइएगा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पर कितने लोग तंग होते हैं, कितने भिखारी आते हैं? जरा खड़े हो जाइएगा, हमारा साथ दीजिएगा प्लीज, आगे बताइएगा। बहुत ज़्यादा लोग तंग होते हैं। यहाँ बेचारे लोग मेडिसिन लेने या दवाई लेने आते हैं, वो उनको हमारे से बात नहीं करने देते। उनके कपड़े खींचते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। लोग उनसे इतना लड़ते हैं कि भाई हमें काम पहले बात तो करने दो, उससे पहले ये एक को दो तो दूसरा, तीसरा। ये पूरा एक गैंग है, मांगने वाला इनका गैंग होता है। एक को देते हैं तो 10 और इकट्ठे हो जाते हैं, और इतना तंग करते हैं लोगों को। लोग परेशान होते हैं। ये लोग इतने तंग आए हैं, लोग हमारे से लड़ते हैं कि जी आप इनको क्यों नहीं मारते, इनको धक्के दें। नौ उम्र बच्चे, छोटे बच्चे भी मांग रहे होते हैं। आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप देखते होंगे 9 उम्र बच्चे भी मांगते हैं। हुकूमत को इस हवाले से कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि ये जो लोग हैं होते हैं ना, ये पेशावर हैं, ये मांगने वाले नहीं है। जो असल जो ज़रूरतमंद हैं उनका हक भी खाते हैं। और दूसरा, ये पेशावर हैं, इनके गैंग हैं। ये सुबह इनके जो मर्द हजरात हैं वो इनको छोड़ जाते हैं 7 बजे, और रात को 11 बजे चिंगची और रक्शे लेके आते हैं, इनको ले जाते हैं। ये सारा एक ड्रामेबाजी है। ये 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार एक बंदा दिहाड़ी बना के जाता है यहाँ से। इवन तक के काउंटर पे ये आते हैं, ये पेशेंट को, जो बेचारे तंग होते हैं, उनको इतना तंग करते हैं। हुकूमत को कुछ करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इनके खिलाफ जो सा हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो बच्चे भी मांग रहे होते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कुछ नहीं कर रहा? जाहिर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें। सारा दिन वो बच्चों को लेके, बल्कि कंधे पे उनको भी ये सिखाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो भी मांग रहे हैं, उनको सारा दिन यहीं रखा जाता है। कोई स्कूल नहीं है, कोई उनकी फ्यूचर नहीं है। सारा बच्चों को यही सिखाया जा रहा है कि ऐसे मांगना है आपने।
मांगना काम अच्छा नहीं है, शहरी उसमें ताउन करें कि मांगने वालों को डिस्करेज किया जाए, उनको रोका जाए, और उनकी वजह से ऐसे ज़रूरतमंद जिनको वाकई शायद ज़रूरत हो और लोग उनका दिल करता भी हो मदद करने का, नहीं कर पाते हैं, तो इस सारे सिस्टम की बेहतरी के लिए अवाम मुआशरे अदा करना चाहिए। जी महमूद, बहुत शुक्रिया। पेशावर गदागर कानून की गिरफ्त में होंगे। मुल्तान में जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार महार हसीब कादिर की खुसूसी गुफ्तगू, इनका क्या कहना था आइए आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, बात करें पाकिस्तान से दीगर ममालिक जाने वाले जो मुख्तलिफ जो बेकारी हैं, जो फ्रॉड वहाँ पे जा करते हैं, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो शिकंजा FIA का वो काफ़ी सख्त हो गया है। अगर बात करें, एक हफ्ते के दौरान 24 बेकारियों को मुल्तान एयरपोर्ट पर FIA ने गिरफ़्तार किया, जो कि भीख मांगने की गर्ज से जो सऊदी अरब और ओमान वगैरह जो है वो जा रहे थे। एजेंट्स उनको जो हिस्से भेज रहे थे और उनसे फिर भीख की जो रकम थी उन्होंने लेनी थी। इस हवाले से कवानीन क्या कहते हैं, कितनी जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से बाहर वाले ममालिक में भीख के लिए जाते हैं, तो उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। कवानीन क्या कहते हैं। महार हसीब कादिर, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस तरह के एक्ट के? जी, बहुत अफसोसनाक एक्ट है और पूरे बैनुल-अक़वामी तौर पे जो है हमारा मुल्क और उसका तशख़्ख़ुस जो है इससे बहुत ज़्यादा मजरूह हुआ है। और इस वाक़े के हाईलाइट होने के बाद मज़ीद तफसीलात ये भी पता चली हैं कि UAE ने पाकिस्तान के 21 शहरों को जो है वो मजमूई तौर पर बैन किया हुआ है, और वो इस हवाले से उनके जो है बड़ा सीरियस कंसर्न्स हैं कि ये, और बेगिंग के हवाले से आप देख लें कि अब मुल्क में हालात इस तरफ भी इशारा है कि हालात इस कदर खौफनाक उस सतह पे जा चुके हैं कि पूरा एक ग्रुप जो है वो 24 अफराद का वो बैगिंग के सिलसिले में जा रहा था। तो इसमें कानून तो मौजूद है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन एक्ट है 2018 का सेक्शन 3 और 4, और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस का सेक्शन 22 है। तो कानून तो मौजूद है, और लेकिन ये है कि इस तरह के जो अफराद हैं वो मुतासरा अफराद, आप उन्हें कह लें, ये मुतासरा अफराद हैं। पूरे बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी ये वाक़या रिपोर्ट हो गया है कि 24 अफराद बैगिंग के लिए जा रहे थे, और जब 21 शहर आपके बैन होंगे और उसमें कोई भी आपका शहरी जो है वो नहीं जा सकेगा UAE, तो एक ग्रेट कंसर्न का मामला है ये, और इससे हमारा तशख़्ख़ुस बहुत बुरी तरह मजरूह हुआ है। इस तरह का जो अमल है वो नहीं होना चाहिए। ओमान, सऊदीया में जाने वाले इन बेकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, पासपोर्ट भी इनके जो ब्लैक लिस्ट होंगे, और जो एजेंट्स हैं उनको सजाएं भी होंगी कवानीन के मुताबिक, और साथ ही ऐसे एजेंट्स के खिलाफ जो मजीद कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का तशक्कुस में ख़राब नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, दिन ब दिन बढ़ती महंगाई में तेजी से इजाफा। रवा माली साल के तीसरे माह भी महंगाई में इजाफा। अगस्त के मुकाबले सितंबर में महंगाई 2% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। सितंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 31.4% पहुंच गई। सितंबर में शहरी इलाकों की महंगाई में 1.67% इजाफा हुआ। देही इलाकों में महंगाई 33.8% रिकॉर्ड, जबकि इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी है। जी हाँ, रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आपको आगाह कर रहे हैं, रवा माली साल के तीसरे माह भी महंगाई में इजाफा हो गया। अगस्त के मुकाबले सितंबर में महंगाई 2% बढ़ी। इदारा शुमारियात ने महंगाई की माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। सितंबर में महंगाई की शरह बढ़कर 31.44% पर पहुंच गई, जबकि सितंबर में शहरी इलाकों की महंगाई में 1.67% इजाफा हुआ। देही इलाकों में महंगाई 33.88% रिकॉर्ड की गई। अब खबर है डॉलर की। इंटरबैंक में रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी डॉलर 99 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 287.74 रुपए से गिरकर 286.75 रुपए का हो गया। डॉलर की कदर में कमी से दरामदी लागत में कमी होगी। डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार भी कम हो जाएगी। जी हाँ, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है और डॉलर सस्ता हो रहा है। अमरीकी डॉलर 99 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 287.74 रुपए से गिरकर 286.75 रुपए पर आ गया। डॉलर की कदर में कमी की वजह से दरामदी लागत में भी कमी हुई। डॉलर सस्ता होने से महंगाई की बढ़ती रफ्तार भी कम हो जाएगी।
آپ کو بتا رہے ہیں ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا ہے، امریکی ڈالر 99 پیسے سستا ہو گیا، روپیہ مزید تگڑا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 287.74 روپے سے گر کر 286.75 روپے کا ہو گیا۔ اب خبر ہے وبائی مرض آشوب چشم کی۔ بچوں کو آشوب چشم کی وبا سے بچانے کے لیے مشن سی او ایجوکیشن نے سرکاری اسکولوں میں ٹیمیں تشکیل دے دی۔ 157 اے ای اوز اور 10 ڈپٹی ڈی ای اوز فیلڈ میں متحرک ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عامر ڈوگر سے۔ عامر بتائیے گا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، حکومت پنجاب کی ہدایات کے بعد آشوب چشم کی وبا کے بعد مظفر گڑھ میں ضلع بھر میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ سکول جو وہ آج کھل گئے ہیں۔ بچوں کو آشوب چشم کی وبا سے بچانے کے لیے کیا خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں؟ سی او ایجوکیشن طاہر حبیب فروخی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کیا سٹیپس ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لے رہا ہے اور کیسے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا جنہوں نے ہمیں کوریج دی ہے اور ہمارا ریکارڈ بیان کیا ہے۔ آج میرے تقریباً جو ہے 157 اے ای اوز اور 10 کے قریب ڈپٹی ڈی اوز ہیں، ڈی اوز ہیں، اور خود میں نے بھی صبح سویرے اسکولوں کا معائنہ کیا ہے، چیک کیا ہے، اور ایسے بچے جو آشوب چشم میں مبتلا ہیں میرے ضلع میں اس طرح کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ اگر کوئی کیس تھے تو وہ ریکور ہو چکے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی ہیں، لیکن پھر بھی میں نے تمام ہیڈز کو اپنی ٹیم کو ہدایت کر دی ہے کہ جو ہی ایسا بچہ اگر ٹریس ہو جاتا ہے جس کو اسکول میں اشوب ہو جاتی ہے تو اسے الگ کمرے میں بٹھائیں اور اس کے والدین کو مطلع کریں اور خود لے جا کے ہاسپیٹل میں ان کا معائنہ کروائیں اور پھر بچے کو سیف اینڈ ساؤنڈ گھر میں پہنچائیں۔ تو ضلع مظفر گڑھ میں اس وقت 1762 اسکولوں میں کنڈیشن ہماری اشوب کی تسلی بخش۔ 1762 اسکول ایسے ہیں جہاں پر چیکنگ کا پروسیجر جاری ہے۔ تمام تر اے ای اوز کے ساتھ جو متعلقہ افسران ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہے اور کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں برتی جا رہی ہے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے خصوصی اقدامات کر اور سی ایجوکیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود بھی تمام تر اسکولوں کا ہے اور یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہے۔ عامر ڈوگر بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں کپاس کی بہتر پیداوار کا حصول، محکمہ زراعت نے ریکارڈ پیداوار حاصل کرنے کی امید لگا لی۔ رواں سال ملتان میں 12 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر کپاس کاشت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ علی بتائیے گا۔ چونکہ جنوبی پنجاب بالخصوص ملتان ڈویژن میں اگر بات کی جائے کپاس کی فصل کے حوالے سے تو اس سال جو کپاس کی فصل سب سے اہم جو بات تھی وہ یہی تھی کہ ہماری جو موسمی کاشت سے پہلے جو اگیتی کاشت تھی اس کے نتائج جو تھے خاصے اچھے آنا شروع ہو گئے، جس کے پیش نظر سندھ سے جو ارلی کاشت سے اس کی جو جیننگ انڈسٹری تھی وہ جون جولائی میں ہی فعال ہو گئے تھا۔ اب اگر بات کی خاص طور پہ ملتان ڈویژن میں ایک طرف جہاں گزشتہ سال میں جو ہے ملتان میں اگر بات کی جائے تو 8 لاکھ کے قریب جو بیل حاصل ہوئی ہے، لیکن اس سال جو ہے ایک طرف جہاں کاشتہ رقبے میں اضافہ ہے وہیں دوسری جانب اس سال جو محکمہ زراعت کے ہمارے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جو کہ خاصا براہ راست تعلق ہوتا ہے کپاس کی فصل سے، کپاس کے کاشتکاروں سے، تو ان سے تفصیلات جانیں چیف ایگریکلچر افسر موجود ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے سر، اس سال کتنی ایکسپیکٹیشن یہ بتائے گا ابھی پہلے تو ابھی کپاس کی صورتحال کیسے، وائٹ فلائی کا پچھلے دن جو اٹیک دیکھنے میں آیا تھا، ملتان کیسا رہا ہے؟ نہیں، ملتان کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو ہم ارلی سٹیج میں ہمیں جون میں کچھ مسئلہ آیا تھا، لیکن جون کے بعد جب ہم نے اپنی مینجمنٹ پریکٹسز شروع کی تو اس کے بعد ہمیں وائٹ فلائی کا، پنک بول ورم کا یا کسی بھی انسیکٹ کا کوئی ہمیں پرابلم نہیں آیا تھرو آؤٹ سیزن، کاٹن سیزن۔ اس کی وجہ سے ہماری جو کاٹن ہے بہت اچھی کوالٹی کی، اتنی اچھی کوالٹی کی شاید جنرز کو کہتے ہیں کہ شاید عرصے کے بعد ہم نے اتنی اچھی کوالٹی کی کاٹن دیکھی ہے۔ نہ اس میں کوئی وائٹ فلائی کی وجہ سے بلیک سپاٹ تھا، نہ اس کے اندر پنک بول ورم کی وجہ سے کوئی پنک سپاٹ تھا یا یلو سپاٹ تھا۔ تو اس حوالے سے ملتان میں بہت اچھی کاٹن جو ہے پروڈیوس ہوئی ہے، اور اس کے ہماری جو ارلی کاٹن ہے وہ تو ہماری جننگ فیکٹریز جو ہیں وہ جون میں چلنی شروع ہو گئی تھی، اور جون میں ہی ہماری جننگ فیکٹریز نے کراپ جو ہے، کاٹن کراپ جو ہے اس کو جن کر کے مارکیٹ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس کا یہ ہمیں فائدہ ہوا ہے کہ پنجاب میں پورے پنجاب میں جتنے بھی کاٹن کے ریٹس رہے ہیں ملتان ڈویژن نے الحمدللہ سب سے اچھے ریٹس جو ہیں زمیندار کو ملے ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو اعداد و شمار کا جو کھیل ہے اور خاص طور پر کپاس کی جو ملتان ڈویژن میں پیداوار جو گزشتہ سالوں کی نسبت جو ہے قدرے دیکھنے میں آ رہی تھی کہ ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی، اس سال پیداوار کیسی ہوئی ابھی تک جو نتائج ہیں وہ خاص جو خوش آئند ہیں۔ علی بہت شکریہ۔
अब आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मियांवाली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की शहीद के घर आमद, शहीद के अहल खाना से मुलाकात की और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। वज़ीर आला पंजाब कुंडल चेक पोस्ट का दौरा भी करेंगे। आपको बता रहे हैं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मियांवाली। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने शहीद के घर आमद की और शहीद के अहल खाना से मुलाकात भी की। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मिजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सीएम पंजाब मोहसिन नकवी जो है इस वक्त मियांवाली में है और पीएफ पे पहुंचे। उसके बाद शहीद कांस्टेबल जो दहशत गर्दों के हाथों उनकी फायरिंग से शहीद हुए हैं, उनके घर गए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए उन्होंने दुआ की और उनके लवाहिकीन से भी मुलाकात की। उसके अलावा सीएम पंजाब ने वहाँ पे उसके लवाहिकीन को ये यकीन दहानी की जो दहशत गर्द हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएंगी और सीएम साहब का काफिला वहाँ से रवाना हो चुका है और पीएफ बेस पहुंच चुके हैं। वहाँ से बजरिया हेली वो कुंडल चेक पोस्ट का मुआयना करने के लिए जाएंगी। कुंडल की सूरत के हवाले से भी मैं आपको बताते चलूं कि वहाँ पे हेलीपैड भी तैयार हो चुका है, हाई अलर्ट है। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अख्तर आपका। अब आपको बताया, जनूबी पंजाब में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू हो गई। सेक्रेटरी महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर फील्ड टीमों का मॉनिटरिंग प्लान जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम की बात करते चलें तो जनूबी पंजाब में भी आज इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ जो है वो कर दिया है। सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इस वक्त मोहम्मद हयात लक मेरे हमरा मौजूद हैं। सर, जनूबी पंजाब की क्या सूरत हाल है और पोलियो के हवाले से आज जो मिथ मौजूद हैं उनको हम किस तरीके से रिड्यूस कर रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है? साउथ पंजाब के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ कोई भी बच्चा जो है वो पोलियो के कतरे पीने से और जो हमारे विटामिन ए के कतरे पीने से ना रह जाए। और इसमें हमें चाहिए कि हमारे जो वालिदैन हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, स्पेशली जो 5 साल से कम उम्र है जिन बच्चों की, तो उनको लाजमी वो जो है वो पोलियो के कतरे पिलवाएं। अगर खुदा न खास्ता कोई वालिदैन ऐसे रजिस्ट करते हैं या ऐसा करते हैं कि वो पोलियो के कतरे नहीं पिलाते तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और बच्चा जो है वो उम्र भर की माजूरी का शिकार हो जाता है। तो उससे तो ये कहीं बेहतर है कि वो जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें वो घर घर जा रही हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, स्टैटिक भी हैं, मूविंग पोजीशन में भी हैं और हमारा पूरा अमला जो है वो उस पर लगा है। तो इसी तरह ये फोकस है हमारे वज़ीर आला पंजाब साहब का कि वो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे, जिनका इस हवाले से ये कहना है कि ये कौमी फरीज़ा भी है और ऐसी सूरत हाल में आज जो आम शहरी हैं वो भी इनके साथ जो है वो ताउन करें ताकि आज जो कोई भी किसी किस्म का जो मर्ज है वो लाहक ना हो सके। वसीम, बहुत शुक्रिया। बहावलपुर में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 7 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। जिला भर में 3276 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, पोलियो मुहिम का आज बाकायदा तौर पर पहला रोज है। पहले रोज ही जो मुहिम है वो जोरों शोर से जारी है। मैं इस वक्त ट्रांजिट पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ पर जो दाखिली रास्ता है शहर का, वहाँ पर जो आने वाले बच्चे हैं उनको कतरे पिलाए जा रहे हैं। हमारे साथ DHO HR मौजूद हैं, डॉक्टर ज़िशान साहब। सर, क्या कहते हैं, कितना कैंपेन जो है वो बेहतर तरीके से हम उसको लेकर चल रहे हैं और क्या समझते हैं कि वालिदैन उनको इस मुहिम में कितना हिस्सा लेना चाहिए भरपूर अंदाज? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पूरे मुल्क की तरह आज जिला बहावलपुर में भी जी पोलियो की जो कैंपेन है उसको भरपूर तरीके के साथ हम जो है वो काम भी कर रहे हैं और चेक भी कर रहे हैं टीम्स को। उसके अंदर 8,07,000 समथिंग हमारे जो है बच्चों का टारगेट है और इंशाअल्लाह ताला हमने उसको डे वाइज डिवाइड किया हुआ है। 3 दिन रेगुलर कैंपेन होगी, चौथा और 5वां दिन कैचअप होगा, यानी कि जो बच्चे मिस हो जाते हैं, जो रह जाते हैं, उनको ताकि कवरेज दी जाए। बहावलपुर में इस दफ़ा मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी महसूस हुआ है कि वालिदैन बहुत ज़्यादा सीरियस हैं बच्चों की इस कैंपेन को लेकर और हमारी टीम्स भी बड़ी अलर्ट हैं और मौके के ऊपर सही तरीके से काम कर रही हैं। मैसेज क्या होगा आप ऐसे वालिदैन के लिए जो थोड़ी चाहते हैं? बिल्कुल ये है कि उम्र भर की माजूरी अल्लाह ताला हर पाकिस्तानी को महफूज रखे, इसलिए सिर्फ 2 कतरे, पोलियो के 2 कतरे आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते। बिल्कुल जी, 2 कतरे आपके बच्चे को उम्र भर की माजूरी से बचा सकते हैं, यही मैसेज है इस मुहिम का और मुहिम का आज पहला रोज है, जोरों शोर से जारी। बहुत शुक्रिया आपका। कैरो पका में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने TSU अस्पताल में कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। मुहिम 2 से 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मजीद जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। जी आशिक।
जी बिल्कुल, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज और सेहतमंद पाकिस्तान देने के लिए पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। आज से बाकायदा इफ्तिताह हुआ है। इफ्तिताह में असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम ने MSTHQ हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद अहमद खादिम कैमरा 5 साल से कम उम्र बच्चों को जो है पोलियो वैक्सीन पिलाकर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया। बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन से। जी सर, पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे शहरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ पक्का में और पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक जो हमारी पोलियो की मुहिम है उसका आगाज़ आज कर दिया गया है। और मेरा तमाम लोगों से पैगाम है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। हॉस्पिटल्स में सारी फैसिलिटी मौजूद है। हमारी 416 टीमें इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और 7 ट्रांजिट पॉइंट हैं जहाँ पे बस स्टेशंस हैं, जहाँ पे लोगों ने एक जगह से एक तहसील से दूसरी तहसील में इंटर होना है, वहाँ पर हमारे लोग मौजूद हैं। जहाँ पे आपको नज़र आता है पोलियो का स्टेशन, पोलियो की टीम नज़र आती है, अपने बच्चों को जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको पोलियो के कतरे लाजमी पिलवाएं। जी हमारे साथ डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर रशीद अंजम मौजूद हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, तहसील भर में कितने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएंगी और फील्ड में कितनी टीमें काम कर रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साल की दूसरी हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन कैंपेन चल रही है जिसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को हमने पोलियो के कतरे पिलाने। हमारी तहसील में हैं 1,07,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको हमने पोलियो के कतरे पिलाने हैं और इसके साथ साथ हमने विटामिन A के ड्रॉप्स भी देने हैं। और इसके लिए हमारे जो है तकरीबन 950 के करीब HR इन्वॉल्व है और 416 के टीमें हैं जिसमें ट्रांजिट टीमें भी हैं, मोबाइल और फिक्स टीमें भी हैं। तो हमारा मैसेज सिर्फ यही है कि जो टीम आपके पास आए उसको अपने बच्चों को उनके साथ ताउन करें, अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। जी बिल्कुल, आज 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएंगी। तहसील भर में 1,07,000 बच्चों को जो है वैक्सीन जो है पिलाई जाएंगी और टीमें जो है घर घर जा रही हैं। तो यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर का यही मैसेज है कि शहरियों को चाहिए कि अपने बच्चों को पोलियो की वैक्सीन पिलाएं ताकि उन्हें ज़िंदगी भर की मजबूरी से बचाया जाए। आशिक, बहुत शुक्रिया। सरगोदा में भी पोलियो मुहिम 2 से 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 6 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे जवार काजमी से। जवार, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं DHQ सरगोदा में और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर सरगोदा। आज यहाँ पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया है। 6 रोज़ा पोलियो मुहिम है जिसका अभी आगाज़ किया है डिप्टी कमिश्नर सरगोदा ने। खुद कतरे पिलाए हैं बच्चों को। इनसे जानेंगे पोलियो मुहिम ये कितने दिन जारी रहेगी, इसका मकसद क्या है और ये क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी मुहिम है 6 दिनों के लिए और ये पूरे पाकिस्तान में चल रही है। इसे हम नेशनल ID कहते हैं, एक किस्म की कैंपेन जो पूरे पाकिस्तान में चले। हमारा टोटल टारगेट 7 लाख बच्चों का है जिसे हमने कतरे पिलाने। हमारी टीमें टोटल कोई 600 टीम्स हैं जो पूरे सरगोदा को कवर करेंगी। तो आपके थ्रू मेरी रिक्वेस्ट सरगोदा की आवाम से यही होगी कि हमारी टीमों के साथ कोऑपरेट करें। ये कैंपेन बहुत अहम है क्योंकि सिर्फ हमारा मुल्क और एक अफगानिस्तान रह गया जिसमें ये पोलियो वायरस है और ये बड़ा डेडली वायरस है, लोगों को इम्पेयर्ड पूरी लाइफ के लिए कर देता है। तो हमारी कोशिश यही है कि इस वायरस को ख़त्म किया जाए जल्द से जल्द। अच्छा, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये भी पूछना चाहूँगा कि इन केस अगर कोई भी फैमिली कतरे नहीं पिलाते तो क्या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी? जी, ये बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर हैं। अगर किसी ने नहीं अप्लाई किया, वैसे तो हम लोग का तरीक़ेकार होता है कि हम रिक्वेस्ट ही करते हैं फैमिली से, लेकिन कभी कोई हो तो हमें फिर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपने देखा मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर सरगोदा मौजूद थे जिनका कहना यह है कि तकरीबन 7 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, विटामिन A के भी कतरे साथ दिए जाएंगे और कोई भी फैमिली, अगर कोई भी खानदान ये कतरे नहीं पिलाएगा तो उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। जी जवार, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर लिया ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह DHQ अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर किया। इफ्तिताह के मौके पर CEO सेहत, DHO डॉक्टर्स भी मौजूद थे। इंसदाद पोलियो मुहिम 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जामे प्लान भी तश्कील दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लिया ने इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे भी पिलाए। CEO हेल्थ की जानिब से कहा गया कि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जामे प्लान पर अमल किया जा रहा है।